आज पत्रकार वार्ता उन लोगों के पीड़ा के लिए बुलाई गई है जो देश की सरहदों पर हमारी आपकी रक्षा करते हैं। उनके नाम पर भारत की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी वोट भी खूब बटोरते हैं, वाहवाही भी लूटते हैं, लेकिन उनके साथ किस तरह का अन्याय हो रहा है यह आपके माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूं। हमारे साथ आदरणीय सांसद मनोज झा जी हैं। इन्होंने भी जवानों का मुद्दा एक नहीं अनेक बार देश की संसद में उठाया। हमारी बाईं तरफ जो चेहरा आप देख रहे हैं, इनको मीडिया के लोग तो जरूर याद रखे होंगे। ये वही चंदू चौहान है जो उड़ी की घटना के बाद पाकिस्तान के सेना के द्वारा कैद किए गए थे, बंदी बनाए गए थे। कई महीनों तक ये पाकिस्तान की जेल में रहे। पाकिस्तान की सरकार के द्वारा, वहां की सेना के द्वारा इनको यातनाएं दी गई। उसके निशान अब तक शरीर पे बने हुए हैं। ये वही चंदू चौहान है जिनको लेके भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी कैंपेन के अंदर, देश की संसद के अंदर, सरकार की बड़ी बड़ी घोषणाओं के अंदर जिक्र किया कि देखिए भारत की सरकार चंदू चौहान को वापस लेके आई। बड़े प्रयास के बाद इनको भारत वापस लाया गया था। बहुत प्रयास के बाद इनको वापस लाया गया था और खूब वाहवाही लूटी थी भारत की सरकार ने। और एक एक भारतवासी ने गर्व महसूस किया था कि ये हमारे भारत की सेना के वो जवान हैं जो पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर उसको जवाब दे रहे थे, उसको मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। लेकिन आप जानते हैं के साथ क्या हुआ? आज ये और इनका परिवार भुखमरी की कगार पे पहुंच चुका है। कई महीनों की जेल काट के आए हैं। इनकी जमानत हुई बड़ी मुश्किल से। सेना से इनको निष्कासित कर दिया गया। जो आदमी उड़ी की घटना से पीड़ित होकर, दुखी होकर, अपने जवानों की शहादत से दुखी हो गए, पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस के पाकिस्तानियों को जवाब देने का काम करता है, बहादुरी का परिचय देता है, उसके साथ भारत की सरकार भी बर्ताव कर रही है। हमारी दाहिनी तरफ हरेंद्र यादव जी हैं। इनका मामला मैंने संसद में उठाया था। इन्होंने किस बात का विरोध किया? इन्होंने विरोध किया कि भाई सेवादारी की प्रथा सेना में बंद करो, हमसे जूता मत साफ करवाइए, हमसे बंदूक चलवाइए, हमसे बूट पॉलिश मत कराइए, हमसे ट्रे मत उठवाइए, हमसे वेटर का काम मत करवाइए, हम कोई वेटर नहीं है। और इन खाली इतने गुनाह के लिए कि इन्होंने इस बात का विरोध किया कि हमारे साथ नौकरों जैसा व्यवहार मत कीजिए, इनको भी सेना से बाहर कर दिया गया। इसके साथ जो और जवान हैं वो अपना परिचय भी देंगे और बताएंगे भी। वो अभी मौजूदा समय में निष्कासित तो नहीं है, लेकिन इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि ये सेवादारी की प्रथा, सेना के जवानों के साथ नौकरों जैसा व्यवहार, ये बंद होना चाहिए। तो मैं पहले मनोज भाई को और उसके बाद हरेंद्र जी और चंदू चौहान जी को चाहूंगा अपनी बात रखें। शुक्रिया संजय भाई। लगभग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ही है जो संजय भाई ने आपके समक्ष रखा। ये चार चेहरे नहीं हैं सिर्फ जो आपके समक्ष हैं, ये पीड़ा के प्रतीक हैं और ये इस बात के भी द्योतक हैं कि हमारी सरकार डबल स्पीक में कितनी माहिर। मतलब प्रधानमंत्री जी सेना का वस्त्र पहन रखते थे, ये वस्त्र इन पे फटता है। प्रधानमंत्री जी को पाखंड लगता है, स्वांग लगता है। स्वांग पाखंड भी हम मान लेते अगर मनसा वाचा कर्मणा ईमानदारी होती। हमें नहीं पता पुलवामा में कौन आया, क्या कर गया, आज तक नहीं पता। हमें बालाकोट नहीं पता चला, हमें पहलगाम भी आज तक पता नहीं चला। बस हमें पता चलता है प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम का ढोंग। एक टिप्पणी करके मैं चाहूंगा कि आप
आपके प्रत्यक्ष जो लोग हैं, हम या संजय भाई जो कह रहे हैं, हम कोई आसमान से तारे नहीं मांग रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी संविधान के समक्ष साष्टांग होने में देर नहीं लगाते। खास करके ये उनका तरीका है, जिस चीज को खत्म करना हो उसके समक्ष नमन करते दिखो। संविधान में आर्टिकल 23 और 24 अगर कोई पढ़ ले, सरकार पढ़ ले, तो ये सेवादारी जैसी प्रथा जो है, जो मूलतः सामंती प्रथा है, डिग्निटी को अटैक करती है, इससे पार पाना बेहद आवश्यक है। ये पूरे देश के दोहरे चरित्र में जीने के लिए भी घुटन जैसा क्षण है। मैं आग्रह करूंगा कि हम लोगों की इस आरंभिक टिप्पणी के बाद हमारे साथीगण संक्षेप में अपनी अपनी बात रखें। जय हिंद। मैं अपने संपूर्ण भारतवर्ष को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आज एक जवान अपने हाथ में ये कटोरा लेकर के पिछले 2.5-3 साल से न्याय की भीख मांग रहा है, किसी से रुपया पैसा की भीख नहीं मांग रहा है, न्याय की भीख मांग रहा है। और ये न्याय की भीख, ये कटोरा लेकर के नेता विपक्ष रहे राहुल गांधी जी जब नहीं थे तब भी उनके मंच पे मिला था, और ये कटोरा मेरे हाथ में था। और वही नहीं, देश के रक्षा मंत्री महोदय, देश के तमाम मैं नेताओं से मिला। ऐसा कोई नेता नहीं मैंने अपने गले में डाला कि हिंदुस्तान में नेता नहीं, दो गले हैं। सच्चे नेता की तलाश है, जिंदा मीडिया की तलाश है। लेकिन मीडिया वालों ने देखा तो मुझे मुंह फेर लिया। और आज हम इस मंच पे जो बैठे हैं, हम सौगंध ले रहे हैं, चारों लोग हाथ आगे करके, भारत माँ की कसम खा करके कि हम चारों लोग हिंदू हैं, हम चारों लोग हिंदू हैं। लेकिन आज हमारे देश को किस दौर में खड़ा किया जा रहा है हमें पता नहीं। हमें तो पता चल रहा है, लेकिन हमारे देश के उन लोगों को नहीं पता चल रहा है जो इस संघर्ष में नहीं है, जिनको ये दिखाई नहीं दे रहा, शायद या दिखाया नहीं जा रहा है। इसलिए मैं तमाम कोशिश किया हूं कि नहीं, इस तरीके से जो भारतीय सेना के साथ आज पिछले 80 सालों से, 75 सालों से, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, तब से ये जो सेवादारी की प्रथा जो चली आ रही है, इसको बंद किया जाए। ये सेवादारी प्रथा नहीं होनी चाहिए। इस सेवादारी की प्रथा की आड़ में जवानों की हत्याएं तक कराई जा रही है, जिसका एग्जाम्पल जेएनके का लड़का अमित सिंह। अभी पिछले 2 साल हो गए करीब, उस जवान को भी अभी न्याय नहीं मिला, उसका परिवार दर बदर भटक रहा है। उनकी पूरी यही मांग थी कि ये बड्डी सिस्टम के लिए उनकी कर्नल की जो मैडम थी, मिसेज कर्नल साहिबा की जो मैडम जी थी, उनके यहाँ वो बड्डी का सेवादारी का काम करते थे। और उसी सेवादारी की वजह से उनका सारा सब कुछ काम हुआ है, जो कि हम लोग जानते हैं। लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर अगर हम कुछ बात बोलते हैं तो हमारे ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा FIR करा दी जाती है। अगर हम अपना न्याय मांगते हैं हाथ में कटोरा लेकर के, तो हमारे ऊपर FIR कराई जाती है, हमारे ऊपर सेक्शन लगाया जाता है, तमाम सारी धाराएं लगाई जाती हैं। और 4 महीना, ये बगल में जो बैठे चंदू चौहान जी हैं, इन्हें 4 महीना अभी जेल में डाला गया, और अभी जल्दी ही ये रिलीज हुए हैं जेल से बेल पर। तमाम सारी धमकियां दी जाती हैं। तो मैं आप लोगों से कुछ चीजें मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, और मैं अपील कर रहा हूं कि ये जो जवानों के साथ हो रहा है, आने वाले समय में ये सामने मौजूदा दौर में जो बैठे हैं शंकर सिंह, लोकल नायक शंकर सिंह गुर्जर जी, ये अभी इसी चीज का ये भी कह रहे हैं कि मैं सरकार से अपनी भारतीय सेना को, अपनी देश की सुरक्षा को बचाने की अपील कर रहा हूं। महोदय जी, सत्य कहना, वहां पे इस तरीके का भ्रष्टाचार जो हो रहा है, इस चीजों को, इसकी जांच करा ली जाए। और मेरे पास तमाम कागज में लेकर के आया हूं। सर ने कहा है कि संक्षेप में बोले, तो मेरे पास इतनी पीड़ा है कि मैं कितना भी संक्षिप्त करना चाह रहा हूं, लेकिन वो चीजें हो नहीं पा रही हैं। कितना भी संक्षिप्त करना चाह रहा हूं तो नहीं हो पा रही, इसलिए मैं माफी चाहूंगा अगर 1-2-4 मिनट ज्यादा हो जाए तो। लोग कहते हैं कि सिक्योरिटी के नाम पे हम लोगों को, जो अगर हम अपना हक मांगते हैं तो सिक्योरिटी का हवाला दे देते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं।
ये औरतों के लिए तो बहुत शर्म की बात है जिसको बढ़ावा अधिकारी ही दे रहे हैं। अगर अधिकारी ऐसा कह देते कि नहीं हमारा जवान घर पे काम नहीं करेगा तो शायद उनकी वाइफ भी ऐसा नहीं करती। उन्होंने उनकी लत लगा दी है, मैंने देखा है अधिकारियों ने ही लत लगाई है और वो लत बिगड़ जाती है क्योंकि एक साल में 3 साल के लिए एक जगह पोस्टिंग। ये एक अधिकारी की बहन है, लेकिन इनके पिताजी जो थे वो सेना में एक जवान थे, इसलिए इनको ये फीलिंग हुई कि नहीं भाई बिल्कुल फौजी सर मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आपको अपना भाई मानती हूँ, मैं आप में अपने उन पिता का दर्द देखती हूँ, मैं आपके साथ इस चीज का विरोध कर रही हूँ। बेशक मेरा भाई है लेकिन मैं इस चीज का विरोध करती हूँ। और यही नहीं, मैं लगातार इसके लिए पूरी कोशिश किया कि मैं रक्षा मंत्री जी से बात करूं और इस चीज को रखूं। मैं आपको एक चीज और सुना रहा हूँ। मैं आ गया यहाँ पे, कुछ कंडक्टर को रिपोर्ट किया। तो वो बोल रहे हैं कि भाई सिपाही यहाँ आता है, वही कोई आता है गेस्ट तो उनको चाय पानी पिलाना पड़ता है, से दिखाना पड़ता है, ये वो। तो ये काम तो मेरे से नहीं हो पाएगा था। अच्छा। बोले नहीं सिपाही का काम यहाँ यही है। इसके बाद मुझे जान से मरवाने तक की खुद मुझे कोशिश की गई। जब मैं अधिकारियों से बात करता हूं तो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं, ऑन ड्यूटी होते हुए भी जवानों को मेरे घर तक भेजा जाता है, मेरा पीछा कराया जाता है। सभी लोग बोल रहे हैं कि ये लोग 4-5 लोग आए हुए हैं और ये लोग हमारे माँ को जाके धमकियां दे रहे हैं। ये है। फिर इसके बाद जो और मैं एक आपको और वहां का वीडियो दिखा रहा हूँ। तीन सहायक हैं और वहाँ पे वर्किंग टोटल कितने आते हैं यहीं पे? ये सेना के हवलदार जी हैं जो आपको इसमें दिख रहे हैं। और जहाँ पे ये हवलदार महोदय की ये हालत है, वहाँ पे और लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। ये मुझे सेना से प्रशंसा पत्र मिलता है। मैं 26 दिसंबर 2015 में मैं ज्वाइन करता हूँ सेना, और 7 साल बाद मुझे ये प्रशंसा पत्र मिलता है 2 जुलाई 2022 को। उसी के बाद मैं इन चीजों का मैं लगातार पहले भी विरोध कर रहा था, लेकिन मैं इस सिस्टम से इतना प्रताड़ित हुआ और लोगों की, भारत देश के तमाम उन माओं के बेटों की, मतलब उन माओं की कोख उजड़ रही थी। मैं इन चीजों को देख रहा था। इस चीज के लिए जब मैं विरोध किया तो कुछ अधिकारी गण थे जिन्होंने कहा कि तू सेना को बदल दे, तो फौज को बदलना चाहता है, फौज इसी दस्तूर पे चलेगी, मेरी 4-5 पूछते हैं।